Good morning. Welcome back to another vlog, another day. Beautiful day in El Salvador. तो आज हम जा रहे हैं ग्वाटेमाला और एयरबीएनबी से हमारा थोड़ी देर में चेकआउट करने से पहले हमने कहा कि यहाँ की कॉफ़ी डिफरेंट ट्राई की जाए। पिछले 2-3 दिन से हम वहाँ पर एक लोकल कैफ़े ट्राई कर रहे थे। तो इस जगह का नाम है क्राफ्टर कॉफ़ी। अब हम आ रहे थे क्राफ्टर कॉफ़ी में एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर में। ठीक है, तो यहाँ पे खाएंगे पिएंगे। हमने बस की टिकट ऑलरेडी बुक कर दिया। बस के बारे में मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊँगा। लेकिन यस, ये कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इट्स रियली हार्ड। विद मी अमनदीप सिंह, अमनप्रीत सिंह। Shalom. Shalom. Breakfast of champions, man. That's what they call this. Frijoles, nachos, deep fried bananas, eggs, and bread with salsa and mayonnaise. And obviously waffles for me. Chicken croissant sandwich with chips and ketchup. गरीबी उदा गई नहीं हजे, अमीरी तां भी पा लेने आ। अब हम अपनी ऊबर में हैं। ऊबर में जा रहे हैं हम। यहाँ पे जैसे एक बस है, बस का राउट है 3 कंट्रीज़ में जाती है। एल सल्वाडोर से ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला से होंडुरस और होंडुरस से दोबारा एल सल्वाडोर। और वो बस की सर्विस का नाम है पुलमंतोर, PULLMANTUR आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो उनकी वेबसाइट पे जाके हमने जैसे सीट्स वगैरह खरीदी थी। लेकिन सीट जैसे 2 तरीके की है, एक सिंपल टूरिस्ट है और दूसरी भी जैसे एक सिंपल टूरिस्ट वाली है, दूसरी है टूरिस्ट क्लासिक। वो थोड़ी सी महंगी है। तो हमने लेकिन वही ख़रीदने की कोशिश की थी, बट वो मिली नहीं सारी की सारी। जैसे वो डिफरेंट बस है, बस सोल्ड आउट थी। तो वो सुबह थी बसें, एक 5 बजे, दूसरी थी 6 बजे और ये तीसरी बस है 2 बजे। तो इनका एवरी वीक इनका शेड्यूल चेंज होता है, तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। तो ये वाली बस हमें एक बस 1 वे पड़ी है $35 की और 2 वे है $50। तो 2 वे सस्ती है, लेकिन हमारा वहाँ ग्वाटेमाला के बाद एक और कंट्री में जाने का प्लान है। तो वो देखते हैं वो प्लान कैसा सा होता है। पहले ग्वाटेमाला जाके देखते हैं क्या बनता है। हमारा जो एक्चुअल प्लान था हमारा प्लेन लेने का, क्योंकि प्लेन की जैसे ऑलमोस्ट $120 से स्टार्ट हो रही थी एल सल्वाडोर से ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला से आगे कंट्री में 100-150 इतने की थी। लेकिन हमने सिर्फ ये रीज़न नहीं था हमने इसे करके लिए सस्ती है, वो रीज़न नंबर 2 था। रीज़न नंबर 1 था कि टाइम ऑलमोस्ट सेम ही अगर आप बस में भी जा रहे हो। बस में भी जैसे 4-5 घंटे लग रहे हैं, और एविएशन में भी हमने किसी ड्राइवर से, ऊबर वाले से पूछा था, कहता है सेम ही बात होती है। मैंने प्लेन लिया हुआ है, कहता अगर सेम ही टाइम लगना है, आपने एक बार बस में बैठना सोना है, तो कहता फिर प्लेन क्यों लोगे, इतना महंगा क्यों करोगे। क्योंकि $150 में आपको वहाँ पे जाना है, चेक इन करना है अपना, आप फिर अपना सूटकेस ड्रॉप ऑफ करते हो, फिर आप सिक्योरिटी चेक इन करते हो, इमिग्रेशन वगैरह सारा कुछ होता है ना। तो उसकी बजाय वो कहता बस में ही जाना है बेहतर है, क्योंकि चीप भी है और टाइम भी उतना ही लगना है। आपने सीधे जाके बस में बैठना है और बॉर्डर के ऊपर आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। तो बाकी जितने भी टूरिस्ट होंगे उनके साथ हमने वहाँ पे इमिग्रेशन करनी है। बट ये एक रीज़न है। और हमें टोटल पड़े थे आई गेस $35, सबको 35 समथिंग पड़े थे टैक्स वगैरह के साथ। बट यह वहाँ पे 40 मिनट पहले पहुँचना है और आपको अपने पासपोर्ट और आपका जो भी और डॉक्यूमेंट्स है रेडी रखना है। हमारे पास तो पासपोर्ट है और रेजिडेंसी ऑफ कनाडा का जो PR कार्ड है वो रेडी रखना है। तो हम तीनों के पास, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। वरना इंडियन पासपोर्ट से इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो हमें इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ईजी हुआ, फ़र्क पड़ा। बट ये जो 3 स्टॉप इन कंट्री में, इनके एक ही स्टॉप है एवरी कैपिटल में। ग्वाटेमाला सिटी की कैपिटल में, और यहाँ की सिटी सैन सल्वाडोर की कैपिटल में। होटल का नाम है शेरिटन होटल प्रेसिडेंटे। उसके बाहर ये बस खड़ी होती है, पास में बस का स्टॉप है, और वहाँ से सारे के सारे वो टूरिस्ट उठाते हैं। हाँ जी, रेडी हो? ग्वारामेला Guatemala bro. बस लेनी आप हुन। Yes sir. Pulmantra. Ahorita nosotros en el Uber con nosotros conductor Gerardo Alfaro Antonio Gerardo Alfaro Antonio. No, Namaste India. Okay, Namaste India. Hablas Namaste India. Namaste India. Sí. तो ये जैसे सिटी का बिल्कुल सेंटर है सैन सल्वाडोर का,
तो ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट आने के बाद हर जगह नई जगह और नई चीज़ें बन रही है और नई कंस्ट्रक्शन पुरानी कंस्ट्रक्शन दोबारा से चालू हो गई है। तो ये देखो यहाँ पे हम कितनी 5 मिनट से ऑलमोस्ट तक है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता। En México es vámonos pinche cabrón. Pinche cabrón. Que aquí en El Salvador. Aquí hay bastante malas palabras. ¿No? ¿Qué eso? ¿Qué tú usas normal en todo días normal? Que como en México es cabrón. Ah, no, aquí es maje. Maje. Hey, maje. ¿Qué significa? Como así, hay maje, pasarme eso, o sea, ¿Qué imagen a like? la persona. Las malas palabras son puta, Oh, sí, puta es en todos los países de Pendejo. Latinoamérica. Sí, pendejo en sí, México o sea, también. igual aquí, Me gusta pendejo. pendejo. Porque en mi país es pancho. So es mismo. En Punjabi es like, oh pancho. Pero aquí es pendejo. Cerote, Cerote, jote. cerote, ¿Qué es cerote? como pendejo, pues. como pendejo, ओके। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे यार पुलिस भी जैसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मिलिट्री का सारी जगह और उनका जैसे बड़ी बड़ी राइफल्स और गन्स वगैरह अभी भी क्राइम वगैरह काफ़ी साफ़ कर रहे हैं यहाँ से। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, और दूसरी बात जहाँ पर भी हम जा रहे हैं ना यार, सिटी में मल्टीपल जगह पर जैसे काफ़ी बड़े बड़े मैकडॉनल्ड्स है, ये आएगा दूसरा तीसरा मैकडॉनल्ड्स हमने देखा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। तो जैसे हमें बता रहे हैं कि काफ़ी मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। बट जो लोग हैं वो स्ट्रीट फूड भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है as a junk food. Cuando yo viajando en Panamá, Perú, no tiene mucho restaurante de México, pero aquí es muchos restaurantes de México. Salvadoreños escuchan música de México también. Sí. कौन सुन रहे ब्रो तू? Who you listening to? Skandar Kalon, baby. SKS. काला कुर्ता गैंग. KKG, baby. So entonces en México es pesos. Pesos. En India en mi palabra es pesa. Pesa. Pero en mi palabra hindi. En inglés es rupee. Rupi. Flex तो नहीं कर रहा हूँ, but my Spanish is better than before. बाकी अमन मेरे को सिखा रहा है Spanish. He's my teacher. Yeah, teacher. Sí. तू की सिखा रहा है मैनू ब्रो? तेरे बिना. मैं तेन बहुत कुछ सिखा रहा है bro. You don't even know. जी हाँ, अब हम आ चुके हैं अपने एयरबीएनबी में ग्वाटेमाला के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा बॉर्डर क्रॉसिंग का प्रोसेस बताऊंगा कि वो कैसा था। जो रास्ता था सैन साल्वाडोर से ग्वाटेमाला का, वो जैसे 250 के करीब किलोमीटर है, ठीक है। वैसे गूगल के ऊपर लिखा हुआ है कि 250 किलोमीटर का ऑलमोस्ट रास्ता है, जो कि है 4 घंटे 50 मिनट का या 5 घंटे का। उतनी देर नहीं लगी हमें, ऑलमोस्ट 6 घंटे लगे, क्योंकि हम बस में आए थे। बस थी एकदम डबल डेकर बस, ऊपर सीट्स थी, नीचे सीट्स थी, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जैसे लंबी थी, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी और बड़ी थी। और आई गेस वो बस ट्रैफिक वगैरह में धीरे धीरे काफ़ी आई, आने में टाइम लगता उस बस को। लेकिन जब हम यहाँ एयरबीएनबी में आए, हमारे होस्ट ने बताया कि एक और तरीका भी है ग्वाटेमाला से एल साल्वाडोर का रास्ता कंप्लीट करने का, जो कि सिर्फ 2 घंटे है, और ग्वाटेमाला सिटी का नहीं, वो डिफरेंट हाईवे के थ्रू जाने का। तो मे बी वो फास्टर राउट है, ठीक है। बट ऑल्सो सेम ही राउट जिससे बस आई है, वहाँ से भी हम तेज़ जा सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर हम गाड़ी में हो, काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला के स्विफ्टली यू कैन ओवरटेक ऑल द कार्स। तो ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे लगे। हम 2 बजे के करीब वहाँ से चले थे, ऑलमोस्ट 7-7:30 के करीब पहुँचे। फिर हमने ऊबर लेके हम यहाँ पर एंटीगुआ में आ गए अपने एयरबीएनबी में। आपको एयरबीएनबी दिखाऊंगा कल की वीडियो में, क्योंकि अभी हमने जल्दी से निकलना और जाकर खाना लेकर आना है। ऑलमोस्ट जैसे 9:30 हो गए हैं और सारे के सारे रेस्टोरेंट जैसे 10 बजे लिटरली बंद हो जाते हैं। हम वहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग में पहुँचे, हम उतरे। बॉर्डर क्रॉसिंग करने से 15 मिनट पहले ही एक स्टॉप आता है, जहाँ पर एल साल्वाडोर की इमिग्रेशन आकर आपकी सबकी इन्फॉर्मेशन लेती है कि कौन कौन है, किसके पास पासपोर्ट, किसके पास पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स है। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, इंडिया का पासपोर्ट और कनाडा की PR थी, ठीक है। और उसके बाद आगे जाकर जब बॉर्डर आया, हम नीचे उतरे। सबकी जैसे पूरी की पूरी बस की ना, जो लोकल है, लोकल्स को उतरने की ज़रूरत नहीं होती है, या जो ग्वाटेमाला सैन साल्वाडोर वगैरह के लोकल्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। बाकी और कंट्री का काफ़ी जल्दी से हो गया था, गोरुआ काफ़ी जल्दी से हो गया था। आई डोंट नो मैन, इट्स ओके। लाइक मैं रेसिज्म का कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी रेसिज्म मत सोचना है यार। जो इंडिया वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो है, हमारी इमेज भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। जो कि हम डोंकी इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ। उसके बाद हमें पहुँचे वहाँ पर
इमिग्रेंट ऑफिसर थे, तो मैं उनको अपना केस समझा रहा था। मेरे साथ अमन और एवन थे, वो ऑब्वियसली स्पेनिश नहीं बोलते, तो उनके लिए भी मैंने बोली। तो उन्होंने हमसे पूछा, जैसे काफ़ी क्वेश्चनिंग वगैरह की। जो हमसे क्वेश्चन पूछ रही थी, उन्होंने बताया कि वो सैन सल्वाडोर एयरपोर्ट में भी काम करते हैं और एल सल्वाडोर के बॉर्डर विद ग्वाटेमाला के बॉर्डर पर भी काम करते हैं। और उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा इंडियंस की वो इमिग्रेशन अप्रूव करते हैं, स्टैंप लगाते हैं एयरपोर्ट में, लेकिन वो इंडियंस कभी भी सैन सल्वाडोर एल सल्वाडोर के बॉर्डर पर नहीं आते। वो ऑब्वियसली इलीगली कहीं और से चले जाते हैं। कहती बहुत कम जाने होते जो टूरिस्ट होते हैं। उसने तो कभी देखे नहीं, ठीक है, टूरिस्ट पद में भी किसी और ने देखे, हम जैसे ऑलमोस्ट पहले 3 जाने थे। कहती अगर हों भी मेरे को याद नहीं, क्योंकि इतने कम जाने हैं जो कि लीगली क्रॉस करते हैं और घूमने वगैरह के लिए। तो कहती हर कोई हैरान होता है, यार इंडिया से घूमने के लिए तुम इस कंट्री में आए हो, यार ऐसी सी कंट्री में आए हो। तो हमने कहा हाँ ऐसी सी कंट्री में आए हैं। तो यार दैट्स द रीज़न। बट उन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग की। उन्होंने उनको पीआर कार्ड दिखाया, पीआर कार्ड उनको था कि नकली ना हो। पीआर कार्ड को कितनी देर तक देख रहे थे हमारे। फिर उन्होंने हमसे जैसे पूछा कि कहाँ पर काम करते हो, ग्वाटेमाला में क्यों आए हो, एल सल्वाडोर में क्या कर रहे हो। तो हमने उनको अपनी रिटर्न टिकट भी रेडी रखी हुई थी। और उन्होंने हमसे पूछा कि अपना रहने सहने का जैसे प्रूफ दिखा, तो हमने एयरबीएनबी का दिखाया। उनको पता नहीं था एयरबीएनबी क्या होता है। पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, जवान सा लड़का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा उससे पूछो, मैं भी उसको पता, क्योंकि अपने उम्र के जवान लड़के को पता होता। उसने कहा कि हाँ ये जैसे बुकिंग करने का तरीका होता है। तो उन्होंने उन दोनों बुजुर्ग आंटी और अंकल को समझाया, ठीक है। और उसके बाद रिटर्निंग टिकट भी वो पूछ रहे थे। मेरे पास रिटर्निंग टिकट नहीं थी। ईमेल आई डोंट नो, लाइक आई गेस ईमेल मेरे को मिली नहीं, बट मेरे पास एयर कनाडा की ऐप थी। एयर कनाडा की ऐप में दिखाई और उन्होंने कहा ये क्या टिकट नहीं है। मैंने कहा यही टिकट है। उन्होंने फिर एप्लीकेशन यूज़ की, सो दे अंडरस्टैंड। फिर उन्होंने हमारे पासपोर्ट को जैसे काफ़ी ज़्यादा जांचा वगैरह। और हमारे सिर्फ हम ही थे जिनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाने से पहले उन सबके पासपोर्ट उन्होंने कॉपी किए, सारे के सारे पीआर कार्ड उन्होंने कॉपी किए। और हमारी जैसे जो एप्लीकेशंस वगैरह थी, हमारी जैसे फ़ोन में से उन्होंने टिकटों की भी फ़ोटो ले, फ़ोन में से जैसे टिकट और एयरबीएनबी की भी फ़ोटो वगैरह ले ली थी, ठीक है, फॉर जस्ट इन केस आई डोंट नो व्हाट हैपन। फिर उन्होंने किसी ऑफिस में फ़ोन वगैरह किया एंड देन वी वर डन। तो हमें स्टैंप मिल गया। बट एंड मैंने कहा वेल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर परमानेंट रेजिडेंस इन कैनेडा, लुक्स लाइक यू वर्क हार्ड फॉर गेटिंग दिस परमानेंट रेजिडेंस। एंड आई वाज लाइक या वेलकम, थैंक यू सो मच। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एंड में फिर वो हंसने लग गए, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं हंस रहे थे, सीरियस फेस था, मे बी हमें डरा रहे थे, लेकिन एंड में हंसने लगे थे। सो या दैट वाज अ गुड ऑफ एन एक्सपीरियंस। बट इट्स ओके, लाइक आई वुड नेवर कंप्लेन अबाउट लाइक रेसिज्म एंड स्टफ, टू बी ऑनेस्ट। अब मुझे एग्जैक्टली पता डिफरेंस बिटवीन रेसिज्म क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, या फेवरिज्म वगैरह, ग्रुपिज्म वगैरह ये क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें सेम नहीं होती। कई जने हर चीज़ को रेसिज्म बोल देते हैं, तो एंड में जाके वो हंसने लगे तो करके। बट यार हमारे साथ आप मानोगे एक स्पेन की औरत थी जिसने हमें देख लिया था कि हमें प्रॉब्लम देंगे वो। तो उसने कहा था कि वो ना हमारे पीछे आके खड़ी हो गई थी। हम मुझसे पूछ रही थी कि तू ठीक है। मैंने कहा हाँ मुझको आती है स्पेनिश बोलनी। तो उसने हमें आके बोला कि ये जो कहती मैं जाने लगी थी कि तो, लेकिन तुम्हारे पीछे के 2 ऑफिसर खड़े हो गए थे। और जब हमारा स्टैंप वगैरह लग गया, उसके बावजूद भी जब हम बाहर गए, उन ऑफिसर्स ने हमारे पासपोर्ट वगैरह दोबारा चेक किए। वैसे ही चेक करने लगे फॉर नो रीज़न, लाइक कि हमारे स्टैंप ऑलरेडी लग चुके हैं, तो आप दोबारा क्यों कर रहे हो। बट मैंने एवन वगैरह मेरे को कहा कि दे दो यार, यू नो लेट्स हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि बस हमारी वेट कर रही है। बस टर्मिनल से निकल चुकी थी, आगे जाके वेट कर रही थी। तो वो औरत भी वहाँ पे खड़ी हुई थी, स्पेन की औरत थी जो ग्वाटेमाला में अब रहती है, और वो वहाँ पर ही खड़ी हुई थी, यू नो लाइक दिस, यू नो लाइक अ प्रॉपर कैरन पोज, एंड दैट वाज काइंड ऑफ इंटिमिडेटिंग आई फील लाइक फॉर द ऑफिसर्स। सो बट शी वॉज अ नाइस लेडी मैन, वी हैड अ रियली गुड कॉन्वर्सेशन विद हर। एंड हमने बाद में उनको थैंक यू बोला। उससे पहले नहीं से बात हुई थी, वो अमन एवन के साथ बैठी हुई थी, लेकिन बाद में हमने बात की। तो उसने कहा कि मैंने देखा था वो ऑफिसर्स को, उन्होंने जैसे एवन को देखा, वो पग वगैरह पगड़ी पहनता है, तो वो आके खड़े हो गए, तुम्हारी तरफ ही देखी जा रहे थे। तो कहती मैं वहाँ पे इसी करके खड़ी हुई थी ताकि तो थोड़ा ऑफिसर को फील हो कि हाँ भी अकेले नहीं है, यू नो इनके साथ कोई है। तो थैंक यू सो मच। आई डोंट नो इफ़ शी इज़ वाचिंग द वीडियो, मे बी हमने उनको यूट्यूब चैनल बताया था, तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आउट। बट और उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था जो कि यूएसए क्यों नहीं गए तुम आज दिन तक। तो हमने कहा था मेरे को जाना पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा था यूएसए का वीज़ा है। तो हमने कहा नहीं। वो कहते क्यों नहीं है। तो मुझको था कि अगर मैं बोल दूँगा कि मुझे मिला नहीं, तो वो कहेंगे ओके अगर यूएसए ने अंदर आने दिया तो हम क्यों आने दे। तो मैंने कहा जाने का मन ही नहीं है। कहते तो फिर तुम जाते कैसे वहाँ पे, वीज़ा लेकर जाते हो। और मैंने वैसे ही झूठ बोल दिया। मैंने कहा नहीं हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं है पीआर वालों को, बट हमें ऑब्वियसली ज़रूरत है, ठीक है। और जो सिटीजनशिप है उनको नहीं ज़रूरत। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हुआ था हमारा। तो
एवन के पास था, होगा 30 के पास क्यों है, मैंने कहा इसका बिजनेस वगैरह है तो ये आता जाता रहता है, इसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। तो या दैट वाज द ओनली थिंग मैन। बाकी हम जल्दी से जाएंगे, जाकर खाना लेकर आएंगे, ठीक है, उसके बाद मे बी। हाँ जी, तो अब हम खाने लगे हैं। ये है ताकोस, ठीक है, साथ में सालसा वगैरह और लेमन है। ये भी ताकोस है, ठीक है। ये है ताकोस, श्रिम्प ताकोस, ठीक है। ये सारा का सारा है कार्ने अस्तादास, लेट्स से हो गया, कार्ने अस्तादास हो गया रेस। और ये है ताकोस, ये है ग्रिंगितास, ठीक है। और साथ में ये गुआकामोली और एक्स्ट्रा थोड़ा सा और मीट थी है। बट ये सारा का सारा फूड है असली खाने वाला, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी लेट हो गए थे, 10 बजे सारा कुछ बंद हो जाता है। एकदम बंद होने से हम जैसे 10 मिनट पहले पहुँचे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैक्सिकन रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा ही है एल सल्वाडोर में, और यहाँ पर भी ग्वातेमाला में भी मैक्सिकन रेस्टोरेंट ही थे, तो मैं वही ऑर्डर किया। तेरा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट फूड की है? All time. या Has to be type. Overall Indian food, bro. बट अदर देन दैट, दैट्स ऑब्वियस। Mexican tacos. What about you, bro? Mexican same. Or I like sushi too. Sushi. Me too, man. Mexican food is the best one so far. उनकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डिफरेंट तरीके का टेस्ट है, और मीट बनाने का काफ़ी डिफरेंट तरीका है। स्पेशली जो ट्रेडिशनल मैक्सिकन मीट बनाते हैं मैक्सिको में, उसको 12-12 घंटे के लिए भी जैसे स्लो कुक करते हैं, और 12-12, 13-13 घंटे के लिए, ऑलमोस्ट 18 घंटे का भी हमने शुरू हुआ। और आपको बीफ खाना चाहिए, that's one thing. Red meat you should try. If you eat red meat, man, holy shit, it tastes on another level. मे भी हम सो जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, ठीक है। कल रात हम सिर्फ 5 घंटे सोया था। I don't know, नींद यहाँ पे इतनी नहीं आई, you know, when you are so excited for the vacation. So let's go get the food now. Boys are ready, so I'll see you guys later. Then you open a whole new genre of like food, you know. So everything else is done now. This was like a really long day. So I'm gonna see you guys tomorrow, because tomorrow is the first day of adventure in Guatemala, Antigua, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, एंटीगुआ में। और काफ़ी ज़्यादा प्लान है, मैं आपको सारा का सारा इस कंट्री के बारे में कल बताऊँगा, और इसका कैसे प्लान बना था। लिटरली आज से 5 या 6 साल पहले जाने का प्लान नहीं था, लेकिन जाने का मेरा मन था। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।